नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। मैं हूं आपके साथ संगीता। आज हम जानेंगे स्तनपान के बारे में, चूंकि हर साल 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है, ताकि स्तनपान के प्रति प्रत्येक महिला जागरूक हो सके और खुलकर अपनी समस्याएं भी जाहिर कर सके। तो आइए जानते हैं स्तनपान के बारे में कुछ जरूरी बातें। विश्व स्तनपान सप्ताह प्रत्येक वर्ष अगस्त माह के पहले सप्ताह 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। इसका उद्देश्य महिलाओं को स्तनपान एवं कार्य को दृढ़तापूर्वक एक साथ करने का समर्थन देना है। साथ ही इसका उद्देश्य है कि कामकाजी महिलाओं को उनके स्तनपान संबंधित अधिकार के प्रति जागरूकता प्रदान करना, साथ ही कार्यालयों में भी इस प्रकार का माहौल बनाना कि स्तनपान कराने वाली महिलाओं को किसी भी प्रकार की असुविधाएं ना हो। WHO की सिफारिशों के अनुसार नवजात शिशु के लिए पीला गाढ़ा चिपचिपा युक्त मां के स्तन का दूध कोलेस्ट्रम संपूर्ण आहार होता है, जिसे बच्चे के जन्म के तुरंत बाद 1 घंटे के भीतर ही शुरू कर देना चाहिए। सामान्यतः बच्चे को 6 महीने की अवस्था तक स्तनपान कराने की अनुशंसा की जाती है। शिशु को 6 महीने की अवस्था और 2 वर्ष अथवा उससे अधिक समय तक स्तनपान कराने के साथ साथ पौष्टिक पूरक आहार भी देना चाहिए। स्तन में दूध पैदा होना एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। जब तक बच्चा दूध पीता है तब तक स्तन में दूध पैदा होता है एवं बच्चे के दूध पीना छोड़ने के पश्चात ही स्तन से दूध बनना बंद हो जाता है। स्तनपान शिशु के जन्म के पश्चात एक स्वाभाविक क्रिया है। भारत में अपने शिशुओं का स्तनपान सभी माताएं कराती हैं, परंतु पहली बार मां बनने वाली माताओं को शुरू में स्तनपान कराने हेतु सहायता की आवश्यकता होती है। स्तनपान के बारे में सही ज्ञान के अभाव में जानकारी न होने के कारण बच्चों में कुपोषण का रोग एवं संक्रमण से दस्त हो जाता है। तो आइए जानते हैं स्तनपान क्यों जरूरी है। शिशु के लिए स्तनपान संरक्षण और संवर्धन का काम करता है। रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति नए जन्मे हुए बच्चे में नहीं होती है। यह शक्ति मां के दूध से शिशु को हासिल होती है। मां के दूध में लैक्टोफोर्मिन नामक तत्व पाया जाता है, जो बच्चे की आंत में लौह तत्व को बांध लेता है और लौह तत्व के अभाव में शिशु की आंत में रोगाणु पनप नहीं पाते। मां के दूध से आए साधारण जीवाणु बच्चे की आंत में पनपते हैं और रोगाणुओं से प्रतिस्पर्धा कर उन्हें पनपने नहीं देते। मां के दूध में रोगाणु नाशक तत्व होते हैं। मां की आंत में वातावरण से पहुंचे रोगाणु आंत में स्थित विशेष भाग के संपर्क में आते हैं और जो उन रोगाणु विशेष के खिलाफ प्रतिरोधात्मक तत्व बनाते हैं। मां का दूध जिन बच्चों को बचपन में पर्याप्त रूप से पीने को नहीं मिलता, उनमें बचपन से ही शुरू होने वाली मधुमेह की बीमारी अधिक होती है। बुद्धि का विकास उन बच्चों में दूध पीने वाले बच्चों की अपेक्षाकृत कम होता है। अगर बच्चा समय से पूर्व जन्मा हो तो उसे बड़ी आंत का घातक रोग नाइक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस हो सकता है, और अगर गाय का दूध पीतल के बर्तन में उबाल कर दिया गया हो तो शिशु को लिवर अर्थात यकृत का रोग इंडियन चाइल्डहुड सिरोसिस हो सकता है। तो आइए जानते हैं स्तनपान करवाना माताओं के लिए किस तरह लाभकारी है। स्तनपान कराने से आपके गर्भाशय को सिकुड़कर वापस गर्भावस्था से पहले की स्थिति में आने में मदद मिलती है। स्तनपान करवाने से थोड़े समय के लिए डिंबोत्सर्जन रुक सकता है, इसलिए कुछ और समय तक आप मासिक धर्म से बची रह सकती हैं। यह आपके और आपके शिशु के बीच के संबंध को और मजबूत करता है और प्रसवोत्तर अवसाद से बचने में भी मदद करता है। स्तनपान करवाना आपके लिए भी सेहतमंद विकल्प है। यह आपको वजन घटाने और दोबारा वजन बढ़ने से रोकने में मददगार हो सकता है। इससे जिंदगी में आगे चलकर टाइप 2 मधुमेह, स्तन कैंसर और डिंब ग्रंथि कैंसर होने का भी खतरा कम होता है। हड्डियां कमजोर होना और हृदय संबंधित रोगों के खतरों को कम करने में भी मदद करता है। स्तन दूध पूरी तरह से मुफ्त है। आप स्तनपान करवाती हैं तो आपको बोतल और निप्पल धोने और उन्हें कीटाणु मुक्त बनाने या फिर फॉर्मूला दूध तैयार करने की जरूरत नहीं होती। आपको स्तन दूध की लागत, तापमान अथवा स्वच्छता के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्तन दूध एकमात्र ऐसा भोजन है जो हमेशा सही समय, सही जगह, सही मात्रा और सही तापमान पर उपलब्ध रहता है। स्तनपान करने वाले शिशुओं की मल से सनी नैपिया उतनी बदबूदार नहीं होती जितनी कि फॉर्मूला दूध पीने वाले शिशुओं की होती है।
स्तनपान आपको व्यस्त दिनचर्या से नियमित फुर्सत लेने और अपने शिशु को दूध पिलाने के दौरान लेटने और बैठने का भी मौका देती है। जब स्तनपान बढ़िया तौर से चल रहा होता है तो आप अपने शिशु को बढ़ते और विकसित होते हुए देखकर असीम शांति और सफलता का एहसास कर सकती हैं। आखिर ये सब आपकी ही तो मेहनत है। तो आइए ये भी जानते हैं स्तनपान कराने से शिशुओं को क्या फायदे होते हैं। स्तन दूध शिशुओं के लिए प्रकृति का सबसे बेहतरीन आहार है। स्तन दूध के संघटक आदर्श के रूप में आपके शिशु के आंतों के लिए अनुकूल है, इसलिए यह आसानी से पच जाता है। स्तनपान शिशु को अपने शरीर का तापमान सामान्य रखने में मदद करता है। उसे गर्माहट प्रदान करने के अलावा त्वचा से त्वचा का स्पर्श आपकी और शिशु के बीच में भावनात्मक बंधन को और भी मजबूत बनाता है। स्तन दूध शिशु के इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। इसमें जो एंटीबॉडीज होते हैं वो शिशु की सर्दी, जुकाम, छाती में इन्फेक्शन और कान के संक्रमण आदि से रक्षा करता है। आपके स्तन दूध में पहले से मौजूद रोग प्रतिरोध कारकों के साथ साथ आपका शरीर किसी इन्फेक्शन के संपर्क में आते ही उसका नया रोग प्रतिकारक भी बना लेता है। जब आपके शिशु को सर्दी जुकाम होता है तो जुकाम का विषाणु शिशु से आप तक भी पहुंच जाएगा। ऐसे में आपकी प्रतिरक्षण प्रणाली काम करना शुरू करती है और विषाणु से लड़ने के लिए रोग प्रतिकारक बनाती है। ये रोग प्रतिकारक आपके दूध में जाते हैं और अगली बार जब आप शिशु को स्तनपान कराती हैं तो ये शिशु के शरीर में पहुंचकर संक्रमण से लड़ने में शिशु की मदद करता है। स्तन दूध को समय पूर्व जन्मे शिशुओं और कम जन्म वजन शिशुओं के लिए महत्वपूर्ण पाया गया है। फॉर्मूला दूध की तुलना में शिशु के लिए स्तन दूध को पचाना आसान होता है। स्तन दूध आपके शिशु को इन्फेक्शन से भी सुरक्षित रख सकता है, खासकर कि आंतों और फेफड़ों के संक्रमणों से। ये संक्रमण समय से पहले जन्मे शिशुओं के लिए काफी गंभीर हो सकता है। स्तनपान से लाभकारी बैक्टीरिया भी मिलते हैं जो शिशु के पाचन तंत्र में किसी भी प्रकार के सूजन, दर्द, जलन को दूर कर सकते हैं। स्तनपान करवाने से बचपन में शिशु के सांस फूलने और गंभीर एक्जिमा विकसित होने का खतरा कम हो सकता है। शिशु को कम से कम 6 महीने तक अनन्य स्तनपान करवाने से उसे बचपन में होने वाले ल्यूकेमिया से सुरक्षा मिल सकती है। थोड़ा बड़ा होने पर जब कभी शिशु बीमार हो या कुछ खा ना पा रहा हो तो ऐसे में अगर वह स्तनपान कर रहा हो तो उसे काफ़ी आराम मिलता है। स्तन दूध उसे जल्दी ठीक होने में भी मदद कर सकता है। टीकाकरण करवाने से पहले या इसके तुरंत बाद शिशु को स्तनपान करवाने से उसे शांत करने में भी मदद मिल सकती है। यह आपके शिशु को अलग अलग स्वाद के लिए तैयार करता है। आपके खाने के अनुसार आपके स्तन दूध का स्वाद बदल सकता है, मगर फॉर्मूला दूध में ऐसा नहीं होता। इसलिए आपका शिशु जब ठोस आहार खाना शुरू करेगा तब उसे नए स्वाद में शायद इतनी दिक्कत नहीं होगी। 6 महीने के आसपास शिशु के ठोस आहार शुरू करने पर भी उसे स्तनपान करवाना जारी रखने से उसे भोजन से होने वाली एलर्जी के प्रति सुरक्षा भी मिल सकती है। यह उसके दीर्घकालीन स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। स्तनपान करने वाले शिशुओं के सामान्य से अधिक मोटा होने या वयस्क होने पर मधुमेह होने की संभावना कम हो सकती है। तो देखा आप लोगों ने और बहुत कुछ जाना भी कि किस प्रकार के लाभ माता एवं शिशु दोनों को स्तनपान से मिलते हैं। फिलहाल इस खास प्रस्तुति में बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत और बने रहिए इंडियन न्यूज़ के साथ, हर पल, हर क्षण, हर सच के साथ। नमस्कार।